बुद्ध की प्रेम पर एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है जो उनके करुणा और दया के विचारों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक गांव में पहुंचते ही वहां के लोग उनके बारे में बुरा बोलने लगे और उन्हें अपमानित करने लगे। बुद्ध शांत और स्थिर बने रहे, बिना किसी गुस्से या प्रतिक्रिया के। उनके शिष्य बहुत आश्चर्यचकित हुए और बुद्ध से पूछा, गुरु, लोग आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी आप क्रोधित नहीं हो रहे, ऐसा क्यों? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि कोई तुम्हें कोई उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहता है? शिष्य ने कहा, उपहार देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, इसी तरह अगर कोई तुम्हें अपमान या नफरत देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उन्हीं के पास रहता है। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने समझाया कि प्रेम और करुणा ही जीवन में शांति का मार्ग है। प्रेम तब सच्चा होता है जब हम उसे किसी शर्त या अपेक्षा के बिना देते हैं और दूसरों की नकारात्मकता को अपने अंदर जगह नहीं देते। बुद्ध ने प्रेम को एक आंतरिक स्थिरता और करुणा के रूप में देखा, जिसमें नफरत, क्रोध या प्रतिशोध का कोई स्थान नहीं होता। बुद्ध की शिक्षाओं में प्रेम, मैत्री को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उनके अनुसार प्रेम किसी भी प्रकार की आसक्ति, अटैचमेंट या व्यक्तिगत लाभ की भावना से मुक्त होता है। प्रेम एक ऐसी भावना है जो सभी प्राणियों के प्रति करुणा, दया और सहानुभूति से परिपूर्ण होती है। बुद्ध के जीवन से एक कहानी इस बारे में समझने में मदद करती है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध से पूछा, आप कहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ा है, लेकिन जब मैं किसी से प्रेम करता हूं तो बदले में मुझे दर्द और पीड़ा क्यों मिलती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रेम नहीं, तुम्हारी इच्छा, अटैचमेंट तुम्हें पीड़ा देती है। सच्चा प्रेम मांगता नहीं है, केवल देता है। अगर तुम प्रेम करते हो और बदले में कुछ पाने की अपेक्षा करते हो तो वह प्रेम नहीं, सौदा है। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा प्रेम वह है जो बिना शर्त, बिना स्वार्थ और बिना अपेक्षा के होता है। यह प्रेम केवल देना जानता है और सभी प्राणियों के प्रति समान होता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि प्रेम से हमारे भीतर शांति और करुणा की भावना बढ़ती है और यह हमें सभी के साथ सामंजस्य में जीने की ओर प्रेरित करता है। प्रेम का सत्य जुड़ा एक प्रसिद्ध प्रसंग है जिसमें एक स्त्री का उल्लेख आता है जिसे बुद्ध से प्रेम हो जाता है। यह प्रसंग उनके जीवन के शांति, करुणा और आत्मज्ञान की सच्चाई को दर्शाता है। कहा जाता है कि जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे थे, उस गांव की एक स्त्री जिसका नाम आम्रपाली था, उन पर मोहित हो गई। आम्रपाली बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और उसे अपनी सुंदरता पर गर्व था। उसने बुद्ध को अपने घर आमंत्रित किया। बुद्ध ने विनम्रता पूर्वक उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, जिससे उनके शिष्य हैरान हो गए, क्योंकि आम्रपाली एक सामान्य स्त्री नहीं थी, बल्कि उसे उस समय समाज में वेश्या के रूप में देखा जाता था। आम्रपाली ने बुद्ध को देखा और उनके शांत स्वभाव, करुणा और दिव्यता से प्रभावित हो गई। जब बुद्ध उसके घर पहुंचे तो आम्रपाली ने उन्हें अपने प्रेम और आकर्षण का प्रस्ताव दिया, लेकिन बुद्ध ने उसे प्रेम का सच्चा अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि प्रेम केवल आकर्षण या शारीरिक इच्छा तक सीमित नहीं है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, जिसमें व्यक्ति दूसरों के कल्याण की कामना करता है, न कि अपने स्वार्थ के लिए। बुद्ध की शिक्षा ने आम्रपाली को गहरे रूप से प्रभावित किया और उसने अपनी पुरानी जीवन शैली को छोड़कर एक साध्वी का जीवन अपना लिया। यह कथा प्रेम के सत्य को दर्शाती है कि प्रेम केवल मोह या वासना नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति, करुणा और दूसरों के कल्याण की भावना से जुड़ा होता है। इस प्रकार बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा प्रेम वह है जो मुक्त करता है, न कि बंधनों में जकड़ता है। बहुत समय पहले एक महिला जिसका नाम किसा गौतमी था, अपने एकमात्र बेटे को बहुत प्यार करती थी। एक दिन अचानक उसके बेटे की मृत्यु हो गई और वह इस त्रासदी को सहन नहीं कर पाई। उसका दुख असहनीय था और वह अपने बेटे को पुनर्जीवित करने का उपाय ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगी। वह हर किसी से पूछती कि क्या कोई ऐसा है जो उसके बेटे को फिर से जीवित कर सकता है। लोगों ने उसे बुद्ध के पास जाने का सुझाव दिया, क्योंकि वह ज्ञानी और करुणामयी थे। किसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची और उनसे प्रार्थना की, मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उसे सहानुभूति से देखा और कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम किसी ऐसे घर से सरसों के बीज लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो।
कि सागौतमी को यह काम सरल लगा और वह सरसों के बीज की खोज में निकल पड़ी। लेकिन जब भी वह किसी घर में जाती, लोग उसे सरसों के बीज तो देते, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है और कोई भी इससे अछूता नहीं है। वह दुखी होकर बुद्ध के पास लौटी, लेकिन अब उसके मन में शांति और समझ थी। उसने बुद्ध से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि मृत्यु स्वाभाविक है और इसे टाला नहीं जा सकता। बुद्ध ने उससे कहा, जीवन का यही सत्य है, जो पैदा होता है उसे एक दिन मरना ही है। इसलिए हमें अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर दुख से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख और मृत्यु अटल है, लेकिन उन्हें समझकर और स्वीकार करके ही हम सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।